गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ ए ज्योग्राफी बुक ऑफ 8th क्लास। हाँ, फर्दर चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन से एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। हम इसमें जानेंगे कि बायोस्फीयर किसको बोला जाता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जब क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, और ये क्या है, नैरो, संकरे होते हैं बहुत ज़्यादा। कहाँ पर होते हैं संकरे? कहाँ पर होंगे? लिथोस्फेयर पे, हाइड्रोस्फेयर पे और एटमॉस्फेयर पे। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तब हम इसको क्या बुलाएंगे? बायोस्फीयर बुलाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी, लिथोस्फेयर हमारी लैंड से संबंधित होता है, हाइड्रोस्फेयर हमारा वाटर से संबंधित होता है और एटमॉस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित होता है, पर्यावरण से संबंधित, जिसमें हवा होती है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जो बायोस्फीयर होता है ये कैसे संबंधित होता है और कैसे कैसे निर्भर होता है जीवन को जीने के लिए बायोस्फीयर की ज़रूरत होती है। तो दिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो ये जो लाइफ है ये किसको सपोर्ट करती है? इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को सपोर्ट करती है। क्योंकि हमें इसमें इकोसिस्टम में बताया जाता है कि कोई भी इंसान, कोई भी वन्य कोई भी प्राकृतिक अकेले काम नहीं कर सकती, हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट बोला जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्लांट्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हमें जानवरों के लिए छाया, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, सॉइल प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि जिसमें क्या होती है, हमारी जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप होती है वो क्या हो सके, बहुत ही अच्छी हो सके। हमें शेल्टर बेल्ट्स मिलती हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और किसके लिए ये जो है, इसमें हेल्प किससे मिलती है? अंडरग्राउंड वाटर से मिलती है। गिव अस, और हमें क्या मिलता है? गिव अस फ्रूट, नट, लेटेक्स, टर्नपेंटाइन ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। मेडिकल प्लांट्स भी हमें इन्हीं नेचुरल वेजिटेशन से हमें मिलते हैं। एंड आल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। और आपको पता है कि जो पेपर है वो क्या है, हमारी जिसमें किताबें लिखी होती हैं वो क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये पेपर हम कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से ही मिलता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स, हमें नहीं पता, अनगिनत यूजेस हैं हमारे जीवन में, पौधों के, प्लांट के, पेड़ों के। यू कैन ऐड सम मोर, और हम इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमें पेड़ों का यूज़ करते हैं हम। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, अब देखो हमें पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूड होता है। देर प्रोवाइड अस, और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये सब हमें चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। इंसेक्ट लाइक, अब जैसे इंसेक्ट में हम लेंगे बी प्रोवाइड अस हनी, जो मधुमक्खी होती है वो हनी देती है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, जिसमें क्या होता है, फ्लावर को वो पॉलिनेशन देते हैं। मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, दूसरे फूल से तीसरे फूल में, तो इसी से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है उनका। और जो हमारा इकोसिस्टम है वो किसको करता है? इंपॉर्टेंट रोल क्या है? डिकम्पोजर का हमारा इंपॉर्टेंट रोल है। द बर्ड फीड अस इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं? इंसेक्ट्स को, एंड एक्ट एज डिकम्पोजर है, और जो किस में एक्ट करते हैं? डिकम्पोजर को करने में हमारी मदद करवाती हैं। अब इसमें आता है वल्चर। डिकम्पोजर में वल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी, सिर्फ एक वल्चर ही ऐसा पक्षी है जिसमें क्या है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इन ए इज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर ए विचुअल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे क्या होता है, कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो वल्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं,
जैसे कोई जानवर मर गया तो क्या करेंगे, वो उसको खा जाएंगे, जिससे क्या होता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है। उसमें क्या होते हैं, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो जो वल्चर होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नेचुरल वेजिटेशन का। अब हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, shrubs and tundras. वनस्पति की जो वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तापमान और आर्द्रता है। इसमें विश्व के वनस्पति के कुछ मुख्य चार वर्गों में इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट हैं, वन है, घास स्थल हैं, गुल्म हैं, स्क्रब्स झाड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, और टुंड्रा वन है हमारे। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, वेव एरिया जहाँ पर क्या होती है, बहुत भारी वर्षा होती है, ह्यूज ट्रीज, लंबे ट्री में थ्राइव। वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये जो वृक्ष उग जाते हैं ज़्यादा बारिश से। द फॉरेस्ट एंड थस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। और यहाँ पे क्या होती है, जो जल है जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने कि पानी की जो यहाँ पे कमी है वो नहीं होती। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। जहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है, वहाँ पर क्या होती है, जो पेड़ों की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। शॉर्ट स्टर्न्ड ट्रीज एंड ग्रास ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, जो कम वर्षा वाले जो शुष्क प्रदेश होते हैं, जहाँ पे क्या होती हैं, कटीली झाड़ियाँ हो जाती हैं, कांटे वाली झाड़ियाँ हो जाती हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। थ्रोनी स्क्रब्स एंड shrubs ग्रोन इन ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल। जो झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ हो जाती हैं, कहाँ पे होती हैं, जहाँ पर बारिश कम होती है। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट्स। और यहाँ पे क्या होंगी, जड़ें गहरी हो जाएंगी, थ्रोनी हो जाएंगी, कांटेदार वैक्सी हो जाएंगी, जिन मोम जैसी। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर की कमी से थ्रो ट्रांसपीरेशन। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन एंड कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिंचेस। इसमें क्या है, शीत ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं उसमें टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन जो होती हैं इसमें सम्मिलित होती हैं। फॉरेस्ट आर अब हम फॉरेस्ट को कैसे, अब यहाँ पे हमें नाम दिया है फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। फॉरेस्ट को हम कैसे क्लासीफाई करें, एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब वो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर क्या होती हैं, पूरा एवरग्रीन रहेगा, मतलब वहाँ पे कभी भी सूखा नहीं पड़ता, हमेशा जो पत्ते हैं जो पेड़ हैं वो क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो क्या होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, पत्ते भी झड़ जाते हैं, सूखा भी पड़ जाता है, पेड़ जो होते हैं सूख जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन दे शेड देयर लीव्स। इनकी लीव्स पे डिपेंड करता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। उनकी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं वो कभी भी नहीं गिरती हैं, वो उनकी एनी सीजन ऑफ द ईयर, सीजन में नहीं करेंगी। जबकि क्या है, डिसीजियस फॉरेस्ट जो होते हैं शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। उनकी जो लीव्स हैं वो पर्टिकुलर सीजन में क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा
बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफिकेशन एज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ये जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये अलग अलग हैं और ये कहाँ पर होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल होगा और एक टेम्परेट लोकेशन पे होगा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब प्राकृतिक वनस्पति का क्या करना है, हमें कंजर्वेशन सुरक्षित रखना है और वन्य जीवन को भी क्या करना है, सुरक्षित रखना है, उनका संरक्षण करना है। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। वन क्या है, हमारी संपदा है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मेंटेन करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जलवायु में जब परिवर्तन होता है और मानव के हस्तक्षेप के कारण और जंतुओं, मानव जब क्या करता है, हस्तक्षेप कर लेता है, तब क्या होता है, हमारे जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर द वेयर्स ऑफ एक्सिस्ट। हमने देखा है कि बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, संकट आ चुका है उन पर, वो लुप्त हो चुकी हैं, बल्कि ख़त्म होने के कगार पे हैं। डिफॉरेस्टेशन, और इसका कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव, सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो अपरदन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हम बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, वनों में आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है और लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन। टुगेदर accelerate the process of existing of these natural resources. One of the major concern in the increasing incidents of poaching that result in sharp decline in the number of particular species. हमने देखा है कि क्या है, इन प्रजातियों को जो ये क्या हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, जिससे कि क्या हुआ है, जो एक खास प्रकार की जो प्रजातियां हैं जिनमें क्या आई है, बहुत ही तेज़ी से क्या आई है, कमी आई है। और किन किन चीज़ों में कमी आई है, द एनिमल्स आर पोचेज फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ। हम देखते हैं कि हमारे जो ये जो मनुष्य है वो क्या करता है, इन जानवरों के खाल की, नाखूनों के, दांत की क्या करता है, तस्करी करता है, उनके फैदर्स की। जैसे हमने देखा है मोर को मार दिया जाता है, उसके पंख निकाल दिए जाते हैं। बाज़ारों में भी हम देखते हैं कि मोर के पंखे बने होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें ख़रीद के बड़े खुशी से अपने घर पे ले जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो क्या हो गई हैं, एग्जिस्टिंग हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, इस वजह से ख़त्म होने के कगार पर आ गई हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक डक, क्रोकोडाइल, राइनोसिस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक भी इसमें शामिल हैं। दे कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और हमें क्या करना होगा, इनको जागरूक होना होगा ताकि हम इनका क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. जो हमारे पार्क्स बनाए हुए हैं वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या करा है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें ऐसी सेंचुरीज बनाई हैं ताकि हम इनको प्रिजर्व कर सकें, सुरक्षित रख सकें। Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resources and depletion. इसमें क्या करते हैं, हम कंजर्व करते हैं लेक्स को, वेटलैंड्स जो नमी वाली ज़मीन है उनको, ताकि हम क्या कर सकें, इनको नष्ट होने से बचा सकें। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed, ताकि क्या हो सके, जो हमारी जो
एनवायरनमेंट में जो इससे रिलेटिव जो स्पीसीज़ हैं जो बच गई हैं, ख़त्म, जो लुप्त हो चुकी हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते।